कातिल हसीनाओं के नाम OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 की वेब सीरीज है जिसके कुल 6 एपिसोड्स हैं। ये एक बिल्कुल नई वेब सीरीज है जो हाल में ही ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। आज हम इस वेब सीरीज की कहानी हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे इस फिल्म के बारे में आपको कुछ खास बातें। असल में यह वेब सीरीज पाकिस्तान की है और इसकी असली भाषा उर्दू है, पर ZEE5 पर रिलीज होने के कारण इसे हिंदी भाषा में रिलीज किया गया है। इस वेब सीरीज की कहानी लोकेशन लाहौर पंजाब की है। इस वेब सीरीज में आपको पाकिस्तानी कलाकार देखने को मिलेंगे। इस वेब सीरीज को दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट वेबसाइट IMDb.com पर लिस्ट कर दिया गया है। अगर हम इस कातिल हसीनाओं के नाम वेब सीरीज के ट्रेलर की बात करें तो वेब सीरीज का पहला ट्रेलर 18 नवंबर 2021 को ZEE5 के ऑफिशियल YouTube चैनल पर रिलीज किया गया था। कातिल हसीनाओं के नाम ZEE5 वेब सीरीज में आपको थ्रिल देखने को मिलेगा तथा वेब सीरीज में खून खराबा भी बहुत दिखाया गया है। इस वेब सीरीज को आप बच्चों के साथ ना ही देखें तो अच्छा है। कहानी की बात करें तो इस वेब सीरीज में आपको 6 अलग अलग औरतों की कहानियां दिखाई देंगी जो कि अपनी जिंदगी में अलग अलग प्रकार की समस्याओं में फंसी हुई हैं। यह महिलाएं अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए असाधारण तरीके खोजती हैं। बस इसी के इर्द गिर्द पूरी वेब सीरीज की कहानी बुनी हुई है। तो बिना देरी किए हम इसकी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ही खून खराबे से होती है। इसमें 2 लड़कियां किसी के मांस को बड़े हथियार से काट रही हैं और उसके खून की छींटे चेहरे पर भी पड़ रही हैं। अब उनके चेहरे की नफरत को देखकर लग रहा है कि ये गोश्त किसी जानवर का गोश्त नहीं है और दूसरी लड़की इस बात की पुष्टि भी कर देती है ये कह के कि थोड़ा ध्यान से ये खून आम नहीं है। वहीं एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर चद्दर है जो किसी औरत जिसका नाम माई मालकी है उससे बात कर रहा है और वो किसी जहरा के बारे में बात कर रहा है। माई मालकी के हाथों में एक पैकेट है जो वो इंस्पेक्टर चद्दर को थमाती है और वो इंस्पेक्टर चद्दर को कहती है जहरा ने उसके शौहर को उससे छीना था और वो उससे बदला लेना चाहती थी मगर उसका ऐसा अंजाम नहीं चाहती थी। इंस्पेक्टर चद्दर उसकी तारीफ करता है कि उसने बहुत बहादुरी का काम किया है क्योंकि किसी की लाश को ठिकाने लगाना आसान काम नहीं है। पुलिस वाला उस औरत से पूरी कहानी जानना चाहता है। माई मालकी कहती है कि नज्जी शाह की तबीयत खराब थी इसलिए वो बड्डे पीर साहिब का ताबीज लेकर दरगाह वाली हवेली पहुंच गई तो वहाँ उसे जहरा की लाश मिली। उस लाश के पास एक शख्स जिसका नाम नज्जी शाह था जो जहरा की मौत का मातम मना रहा था। औरत उसे संभालने की कोशिश करती है। नज्जी शाह के हाथ खून से रंगे हैं और नज्जी शाह अपना हाथ जो खून से सना था उसे धोता है और वहाँ से निकल जाता है और अपने साथ ले जाता है पैसों और सोने की ईंटों से भरा सूटकेस और वो माई मालकी को कहता है कि अगर उसे मदद की जरूरत है तो इंस्पेक्टर चद्दर पर भरोसा कर ले, वो उसका खास आदमी है। औरत हामी भरती है। अभी तक ये रहस्य है कि जहरा कैसी मारी गई। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि औरत जहरा के खून के निशान हटाने की और सारे सबूत मिटाने की कोशिश करती है। इंस्पेक्टर चद्दर जो उसकी कहानी सुन रहा था वो कहता है कि शाहजी ने कुछ गलत काम नहीं किया, उस लड़की के लक्षण ही सही नहीं थे और उसके काफी मर्दों के साथ संबंध थे और वो उससे कहता है कि जहरा की लाश के सबूत सारे मिटा दें। और हम देखते हैं कि शायद उन्हीं लाशों को ही काटा जा रहा था और अब उसके छोटे छोटे टुकड़े करके छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। कहानी का पहला चैप्टर महक है जहाँ एक युवती शायद किसी दरगाह में घंटी बांधकर कोई फरियाद मांग रही है। एक लड़की जो सुबह लाश के टुकड़े काट रही थी वो अपने हाथों की उंगलियां देख रही है जिस पर सुबह के खून के निशान अभी तक बाकी है। वो माई मालकी से कहती है कि उसके इश्क की वजह से उसके हाथ खून से रंग गए हैं। माई मालकी कहती है कि इश्क सच्चा हो तो या तो दिल लहू लहू होता है या हाथ। लड़की पूछती है क्या इश्क में हाथ पीले नहीं होते, जिसका तात्पर्य था कि क्या इश्क करने वालों की शादी नहीं होती। माई मालकी कहती है कि हाथ तो मेरे भी पीले हुए थे और इसके भी। उसका इशारा वहाँ एक लड़की की तरफ है जो वहीं पर उदास खड़ी है। उसकी उदासी उसकी कहानी बयान कर रही है। शायद वो भी किसी दर्द से गुजरी है। अगले दृश्य में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम प्रोफेसर गुलाब है जो स्कूल के ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहा है और एक बेहतरीन शायरी कहता है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है वो किधर जाएगा। सच्ची मोहब्बत के बारे में कुछ बातें करके उनकी क्लास खत्म हो जाती है। प्रोफेसर गुलाब अपने घर पहुंचता है। प्रोफेसर गुलाब अपने कमरे की अलमारी खोलकर उसमें से छोटा सा बक्सा निकालता है जिसमें से एक कागज का टुकड़ा वहाँ घूरने लगता है। शायद ये कोई पुराना खत या तस्वीर है किसी। अगले दृश्य में हम वही दरगाह देखते हैं जहाँ पर काफी फरियादियों ने माई मालकी को घेर रखा है और अपने दुखों पर रहम की भीख मांग रहे हैं। प्रोफेसर गुलाब ये सब नजारा देख रहा है। गुलाब वहाँ जो फकीर है उससे पूछता है कि
क्या ये है हमारी माई मालकी नज्जी शाह की बीबी? फकीर बोलता है कि बीबी नहीं, दूसरी बीबी बोलो, पहली बीबी तो कोई और ही थी। यहाँ पर दोनों जहरा के कत्ल की बात करते हैं और कहते हैं उस हादसे के बाद माई मालकी यहाँ चली आई। प्रोफेसर गुलाब कहता है कि वह इतने बड़े पीर की बेटी है और यहाँ पर तमाशा कर रही है, उसे माई मालकी पर यकीन नहीं है। फकीर कहता है कि नज्जी शाह तो पहाड़ों में इबादत करने चला गया है, यह मसला कुछ और ही है। उसकी जवान बीबी अपने पुराने आशिक के साथ कहीं भाग गई है। गुलाब कहता है उसके पास में भी एक खबर है कि नज्जी शाह ने अपनी खुद की बीबी को मरवा दिया है। फकीर कहता है कि अब पीर भी यही है और पीरनी भी यही है। उसका इशारा माई मालकी की तरफ है। गुलाब कहता है कि वह नज्जी शाह के बराबर नहीं है और राजगद्दी किसी औरत के बस की बात नहीं है। यह शब्द कहते ही उसे आभास होता है कि उसके पीछे माई मालकी खड़ी है और वह पलट के देखता है तो सच में माई मालकी खड़ी होती है, जो घूर कर गुलाब को देखती है। माई मालकी और उसकी लड़कियां गुलाब को शेरो शायरी सुनाती है, जो कि किसी धमकी जैसी लगती है। प्रोफेसर गुलाब यहाँ थोड़ा घबरा जाता है। जाते जाते माई मालकी गुलाब के हाथों में रेत छोड़ देती है, जो पलक झपकते ही गुलाब के फूल बन जाते हैं और गुलाब उन्हें घूर कर देखता रहता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि प्रोफेसर गुलाब को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। वो लोग भोली डॉन के आदमी होते हैं। भोली डॉन कहता है कि उसने किसी की सुपारी ली है और प्रोफेसर गुलाब को यह काम अंजाम देना है। यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। हमें पता चलता है कि प्रोफेसर गुलाब पैसे लेकर सुपारी को अंजाम देता था, वो एक किलर था, मगर अब वह यह काम छोड़ चुका है, इसलिए वह भोली डॉन को मना कर देता है। भोली डॉन कहता है कि ये रकम छोटी मोटी नहीं है, काफी बड़ी रकम है, जो कि शायद 4 या 5 लाख रुपए है। सुनकर प्रोफेसर गुलाब मान जाता है, मगर जानना चाहता है कि किसकी सुपारी उसे मिली है। भोली डॉन उसे एक तस्वीर देता है। तस्वीर देखकर प्रोफेसर गुलाब कुछ सोचने लगता है, क्योंकि जिसकी तस्वीर उसे मिली है वो उसके पहचान वाले शख्स की है। घर जाकर वो तस्वीर को गौर से देखता है। अगले दृश्य में हम महक को देखते हैं, जिसके हाथों में जाम है और वह कोई शायरी गुनगुना रही है, मगर उसे आधी ही शायरी याद है। वो पूरी शायरी याद करने की कोशिश कर रही है, मगर शायद भूल चुकी है। कमरे में आफताब नाम का एक और शख्स मौजूद है, जो कि उसका पति है। महक उससे पूछती है कि इस शायरी की अगली लाइन क्या है, क्योंकि यह शायरी आफताब ने ही काफी साल पहले उसके लिए लिखी थी, मगर आफताब कहता है कि इतनी पुरानी शायरी अब उसे कहाँ याद है। यहाँ हम देखते हैं कि महक किसी दर्द से गुजर रही है, वो खुश नहीं है। यहाँ रिवील होता है कि गुलाब आफताब और महक की तस्वीर देख रहा है। वो पुराने गुजरे वक्त में उसके साथ थे कॉलेज में। गुलाब भोली डॉन को कहता है कि अगले दिन की रेकी रखते हैं। रेकी के दौरान प्रोफेसर गुलाब आफताब को देखता है। उसके जाने के बाद वह महक को देखता है कि महक की आंखों और चेहरे पर मारने के निशान हैं। महक किसी डिस्पेंसरी से अपना चेकअप करवाती है, ये कह के कि वह सीढ़ियों से फिसल गई थी। गुलाब वहाँ की नर्स से महक की जानकारी लेता है। नर्स उसे कहती है कि उसके जो निशान हैं वो गिरने से नहीं मारने से लगे हैं। गुलाब वहाँ से निकल जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं महक मेकअप करके अपने जख्म छुपाने की कोशिश कर रही है और आफताब उसके पर्स में पैसे तलाश रहा है। आफताब को उसके पर्स में सिर्फ 200 रुपए ही मिलते हैं। वह कहता है कि उसे और पैसा चाहिए। महक कहती है कि अलमारी में और 200 रुपए रखे हैं, वो भी वो ले जाए। आफताब को गुस्सा आता है और वह पर्स महक के चेहरे पर फेंक के मारता है। अब हम महक का दर्द समझ सकते हैं कि वह अपने पति से कितना परेशान है। उसका पति पैसों के लिए उस पर हाथ उठाता है। भोली डॉन गुलाब को आफताब की सारी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि आफताब दिन भर जुआ खेलता है और रात को वैश्याओं के पास जाता है और उसे शराब की बेकार लत है, इसलिए लड़की के ही भाई ने अपने जीजा की सुपारी दी है। ये बातें वो एक बार में बैठ के कर रहे हैं और सामने ही आफताब शराब पी रहा है। आफताब के पास पैसा नहीं है और वो शराब ज्यादा पी चुका है, इसलिए बारटेंडर उसे शराब देने से मना कर देता है। आफताब चिल्लाता है, मगर बारटेंडर मानता नहीं, तो गुलाब उठकर बारटेंडर को आफताब के शराब पीने के लिए पैसे देता है और महक और आफताब के बीच की सच्चाई जानने के लिए प्रोफेसर गुलाब उनके घर में प्लम्बर बन के जाता है गीजर ठीक करने के लिए और कमरे में हिडन माइक लगाकर चला आता है। गुलाब महक के सामने आता है, मगर महक उसे नहीं पहचानती। गुलाब उनकी बातें सुनता है, जिसमें आफताब महक को अच्छे से तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि आफताब ने बैंक लोन के लिए अप्लाई किया है और जो लोन देने वाला है उसका नाम हबीबी है और वो थोड़ा अय्याश किस्म का मर्द है। आफताब चाहता है कि महक को वो देखकर उसे हम बिस्तर करे और लोन जल्दी पास करे। महक को गुस्सा आता है, मगर आफताब उसकी परवाह नहीं करता। यह बात सुनकर प्रोफेसर गुलाब को पता चल जाता है कि आफताब कितना नीच आदमी है और महक किस दर्द से गुजर रही है। प्रोफेसर गुलाब अपने काम को अंजाम देने निकल पड़ता है। आफताब गाड़ी में भी महक से बहस करता है और उस पर हाथ उठाता है। अचानक सड़क
सड़क पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। आफताब गाड़ी से उतरकर देखता है और गाली देता है। यहाँ प्रोफेसर गुलाब आफताब के सर पर अपनी गन सटा देते हैं। प्रोफेसर गुलाब गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी किसी सुनसान जगह पर ले जाने के लिए कहता है। आफताब के मुंह से प्रोफेसर गुलाब का नाम सुनकर महक दंग रह जाती है। वह आफताब से पूछती है कि क्या वह उस शख्स को जानता है। आफताब महक को कहता है कि यह गुलाब है जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था। प्रोफेसर गुलाब आफताब को बताता है कि उसकी जान खतरे में है और कोई उसे मारना चाहता है और उसको ही आफताब को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आफताब थोड़ा परेशान है और वह पूछता है कि उससे किसकी दुश्मनी हो सकती है। वो 2-3 लोगों का नाम लेता है जो उसकी जान के पीछे हो सकते हैं, मगर प्रोफेसर गुलाब मना कर देता है कि वह जो सोच रहा है वे लोग नहीं हैं और गुलाब राज भी नहीं खोलता। अब आफताब उसे पैसों का लालच देता है, मगर गुलाब कहता है कि वह एक सच कबूल करे महक के सामने। जब आफताब उससे पूछता है कि वह किस सच के बारे में बात कर रहा है तो गुलाब गुस्से से गोली चला देता है जो कि आफताब को छू के निकलती है। थोड़ा खून भी निकलता है। इस पर आफताब टूट जाता है और सच के पर्दे खोलना शुरू करता है। गुलाब महक को पूछता है कि क्या वह गुलाब को जानती है। फिर वो महक को अपना परिचय देता है कि कॉलेज के समय वह आफताब का सबसे खास दोस्त हुआ करता था। आफताब की कहानी पुराने वक्त में ले जाती है। असल में गुलाब अपने कॉलेज के समय काफी शांत और शर्माया हुआ लड़का था। उसे शेरो शायरी लिखने का काफी शौक था और यही शौक महक को भी था, मगर अपने स्वभाव के कारण गुलाब अपनी शेरो शायरियाँ किसी से साझा नहीं करता था, जिसका फायदा आफताब उठाया करता था। गुलाब ही शेरो शायरी लिखता था और आफताब उन्हें ग्रुप में बैठकर महक के सामने सुनाया करता था, जिससे महक आफताब को अच्छा समझने लगी थी और शायद उसे पसंद भी करने लगी थी। यहाँ हम देखते हैं कि गुलाब भी महक को काफी पसंद करता था और वह यह भी जानता था कि महक को शेरो शायरियाँ बहुत पसंद है। वह लोग अक्सर साथ में बैठकर शेरो शायरी का कंपटीशन रखते थे। लड़कियां अपने शेर सुनाती थी और लड़के अपने शेर सुनाते थे, जिसमें आफताब हमेशा गुलाब की शेरो शायरियाँ सुनाया करता था। आफताब और गुलाब दोनों महक के बारे में बात कर रहे हैं। आफताब कहता है कि महक अब 21 साल की होने वाली है, वह उसको 21 गुलाब देकर प्रपोज करेगा। गुलाब भी कहता है कि 21 गुलाब देने से क्या होगा, मैं महक के ऊपर अब तक 21 नज़में लिख चुका हूँ। यह बात सुनकर आफताब थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि शेरो शायरियाँ महक को कितनी पसंद है। वह गुलाब को कहता है कि मैं उसकी 21 नज़्म महक तक पहुँचाऊंगा। गुलाब कहता है कि वो एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है, रागुल फैमिली से, और उनके सामने उनकी औकात नहीं है। मगर यहाँ आफताब की आंखें चमक जाती है। उसे एक भविष्य दिखता है, अपना महक के साथ पैसा दिखता है। इस लालच के कारण आफताब गुलाब को धोखा देता है। आफताब गुलाब की लिखी हुई सारी नज़में महक को सुनाता है और यह कहता है कि वह सारी नज़में उसने महक के लिए लिखी हैं और महक को वह प्रपोज कर देता है। महक, जो कि शेरो शायरी की दीवानी थी, वो हाँ कर देती है। जब गुलाब उससे पूछता है कि नज़में सुनकर महक ने क्या कहा, तो गुलाब को वह डरा देता है और कहता है उसे उसकी नज़में बेकार लगी, बकवास लगी, और कहता है अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो उसका नाम वह बदनाम कर देगी और फेसबुक पर उसकी बकवास नज़में डाल देगी। क्योंकि वो एक ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती है, इसलिए मैंने भी अब उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया है। मगर अगले ही दिन गुलाब को सच्चाई का पता चल जाता है जब वह महक के मुंह से उन 21 गजलों के बारे में सुनता है, जब वो उसकी सहेलियों को उन गजलों के बारे में बता रही थी। गुलाब महक से बात करना चाहता है और जैसे ही वह पलटता है तो महक वहाँ से उठकर चली जाती है। गुलाब अपनी सारी गजलें वहीं आग में जला देता है और महक की तस्वीरें भी जलाना चाहता है, मगर जला नहीं पाता। अब महक के सामने सारी सच्चाई है। वह आफताब से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। आफताब कहता है कि उस समय वह उससे प्यार करता था और उसे पाने के लिए उसके पास यही एक रास्ता था। गुलाब आफताब को 12 घंटे का समय देता है। वह कहता है कि इन 12 घंटों में अपनी एक नई जिंदगी महक के साथ शुरू करे। उसके बाद अगर वह नजर आया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ असल में गुलाब दोनों को रिहा करना चाहता है। गुलाब उसे गाड़ी की चाबी देता है और आफताब उससे कहता है कि वो दोनों का पासपोर्ट लेकर जल्द ही वापस आएगा और वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। महक गुलाब को कुछ सुनाने के लिए कहती है। महक यह सुनकर हैरान रह जाती है कि कॉलेज के टाइम का गुलाब को अब तक सब कुछ याद है, यहाँ तक कि उसने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन क्या पहना था यह भी उसे याद है। उस अधूरी गजल को गुलाब पूरी कर देता है, जिसे सुनकर महक मुस्कुराने लगती है। दोनों की कहानी की तरह ये समय भी अधूरा रह जाता है। आफताब गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाता है और महक को गाड़ी में बैठने का इशारा करता है। महक उसके साथ चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि गुलाब अपनी बंदूक कहीं रखकर भूल गया है और अगले दृश्य में हम देखते हैं कि बंदूक गाड़ी में ही आगे वाली सीट पे रखी हुई है। महक के जाते ही गुलाब उसकी पुरानी अध जली तस्वीरें पानी में बहा देता है।
वहाँ आफताब को मौका मिलता है और वह महक को मारने के लिए पिस्तौल महक पर तान देता है। गोली चलने की आवाज के साथ सब खत्म हो जाता है। गुलाब को अब भोली डॉन से भी खतरा है क्योंकि उसने उसकी सुपारी अधूरी छोड़ दी थी, मगर भोली डॉन सुबह सुबह गुलाब के घर आकर उसे बाकी की रकम दे देता है और अखबार दिखाता है कि रात आफताब की लाश नदी में मिली और कातिल का कोई पता नहीं। भोली डॉन खुश है कि गुलाब ने बहुत ही सफाई के साथ काम को अंजाम दिया है, मगर गुलाब सोच रहा है कि उसने जब उन दोनों को रिहा कर दिया था तो फिर आफताब को किसने मारा। माई मालकी भोली डॉन के पास आती है जहरा और उसके आशिक अमर की बात करने और एक काम के लिए एक पैकेट भोली डॉन को देके चली जाती है। अमर की बहस माई मालकी और इंस्पेक्टर चद्दर के साथ हो जाती है। वो उनको बुरा भला कहता है और कहता है कि जहरा को उन सब ने मिलके मारा है। बहस जब बढ़ जाती है तो इंस्पेक्टर चद्दर उस पर हाथ उठा देता है और धमकियां भी देता है। गुलाब भी वही है और वो अमर को सब भूल जाने के लिए कहता है। यहाँ अंत में हम देखते हैं कि महक गुलाब को ढूंढ लेती है। आज वह काफी खुश है। गुलाब भी मुस्कुराता है और शायद दोनों को सच्चा प्यार फिर से मिल गया है। अपने हक का प्यार पाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही है। महक अपनी मन्नतों वाला धागा दरगाह से खोल देती है क्योंकि अब वो सुकून से है। उसने जो मांगा था वो उसे मिल चुका है।